हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके अपने चैनल मिशन ज्ञान ट्रिक पर। और आज मैं आपको करवाऊंगी कक्षा 12 के इतिहास में लेसन 1 व 2 के महत्वपूर्ण शब्दावली जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला हमारा है सेल खड़ी। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है जिससे हड़प्पाई मुद्राएं व मनके बनाए जाते हैं। सेल खड़ी क्या है? एक मुलायम पत्थर होता है जिसे हड़प्पाई मुद्राएं व मनके बनाए जाते हैं। ठीक है। और अगला हमारा दूसरा है मनके। मनके किसे कहते हैं? माला के दाने मनके बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोगों की एक अति महत्वपूर्ण शिल्प क्रिया थी। ठीक है। और मन के विभिन्न धातुओं, पत्थरों, पक्की मिट्टी से बनाए जाते थे। यह शिल्प क्रिया चंद मुद्राओं में प्रचलित थी। अगला हमारा तीसरा है जिप्सम हड़प्पाई भवन निर्माण में महत्वपूर्ण प्रयुक्त हुआ एक खनिज पदार्थ है। जिप्सम हड़प्पाई भवन में प्रयुक्त हुआ एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। और अगला हमारा है चौथा जैस्पर, जो एक प्रकार का उपरतन है। ठीक है। और अगला हमारा पांचवा है फाइंस। क्या है? फाइंस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग एवं चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फाइंस कहलाता है। यह इसकी परिभाषा भी हो गई। वैसे आप इनको नोट के रूप में तैयार कर लीजिएगा, जो आपके बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चनों में से हैं। छोटे क्वेश्चनों में से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। अगला हमारा छठा देखिए, सिंध तथा चोलिस्तान था रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। सिंध और चोलिस्तान क्या है? था रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। और अगला है कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। हड़प्पा सभ्यता यह हड़प्पाई पूरा स्थल वर्तमान में घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और अगला है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित नगर, एक प्रसिद्ध पूरा स्थल है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित सार्वजनिक स्नानागार है, जिसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था विशाल स्नानागार का। और अगला है आद्य शिव क्या है? हड़प्पा से प्राप्त पशुपति शिव के अंकन वाली मुद्रा, जिस पर शिव यानी पशुपति की आकृति बनाई गई है। ठीक है। अगला है मेलुहा किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द। मेसोपोटामिया में लेखों में हड़प्पा के लिए ये शब्द का प्रयोग किया। मेलुहा हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया के लेखों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। और अगला हमारा है मगान। अगला हमारा 12वां है मगान। 3री सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में संभवतः ओमान के लिए मगान का प्रयोग हुआ करता था। और अगला है दिलमुन मेसोपोटामिया के लेखों में संभवतः बहरीन द्वीप के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। दिलमुन बहरीन द्वीप के लिए। ठीक है। और अगला हमारा है पुरोहित राजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी के लिए सिर वाली प्रतिमा को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। किसकी? पुजारी की सिर वाली प्रतिमा के लिए पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। और अगला है मातृदेवी हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त आभूषणों से लदी नारी मरण मूर्तियाँ, जिनके सिर पर पंखे की आकृति बनी होती थी, मातृदेवी की संज्ञा दी जाती है। मातृदेवी। और लिंग। अगला हमारा 16वां लिंग। हड़प्पा सभ्यता में लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता था जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती थी। किसके रूप में? भगवान शिव के रूप में इसकी पूजा की जाती थी। चलिए हम हमारे अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला हमारा 17वां एक श्रृंगी वृषभ मोहरों में अंकित एक सिंह वाला जानवर, जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी वृषभ कहा जाता है। ठीक है। और अगला 18वां है समन शब्द जादुई शक्तियों के साथ पारलौकिक जगत से संबंध स्थापित करने
कि सामर्थ्य का दावा करने वाली तांत्रिक महिला या पुरुष समन कहलाते थे। ठीक है। और अगला हमारा है बीसी। बीसी अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का, से बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से है इसका मतलब। और अगला है बीडी, यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है और हिंदी में इसे एडी को ईस्वी लिखा जाता है। ठीक है। बीसी यानी ईसा पूर्व और एडी यानी ईस्वी। ठीक है। और अगला है सीई। सीई यानी कॉमन एरा, वर्तमान में एडी के स्थान पर सीई का प्रयोग किया जाता है। कॉमन एरा, वर्तमान में एडी के स्थान पर सीई का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है सीई का, कॉमन एरा। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में खास तौर से पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। और अगला है हमारा बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, वर्तमान में बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अगला है बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, अर्थात वर्तमान से पहले का। बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का। ठीक है। और अगला हमारा दिया हुआ है पुरास्थल यानी प्राचीन स्थल को पुरास्थल कहा जाता है। पुरातत्व है यह वह विद्या जिसमें प्राचीन काल का मुख्यतः प्राज्ञ इतिहास का, ऐतिहासिक काल की वस्तुओं के आधार पर पुराने अज्ञात इतिहास का पता लगा सकता है, पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्वविद यानी वह व्यक्ति जो पुरातत्व का अच्छा ज्ञाता हो, पुरातत्वविद कहलाता है। और ये हमारा अगला है स्तरक्रम विज्ञान। स्तरक्रम विज्ञान, पुरातात्विक टीलों के विभिन्न स्तर होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तरक्रम विज्ञान कहा जाता है। और सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम, सबसे ऊपरी स्तरक्रम होते हैं, नवीनतम होते हैं। ठीक है। और अगला हमारा ये दूसरे लेसन का है, ये पार्ट 2 के हैं। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं हमारा पहला है, ये महत्वपूर्ण शब्दावली हमारी पहली है अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं देखिएगा दोस्तों। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु अथवा मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। किस पर? जो पत्थर यानी धातु या फिर कोई मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों में प्राय उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप अथवा विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अभिलेखों में उनके बारे में लिखा जाता है जो उन्हें बनवाते हैं। ठीक है। और अगला हमारा है अभिलेख शास्त्र। कौन सा है? अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है ना। और ब्राह्मी और प्रोष्टी, ये मौर्य पूर्व व मौर्यकालीन लिपियां हैं। ये ब्राह्मी और प्रोष्टी दोनों क्या है? लिपि है। ठीक है। और अगला हमारा देखते हैं हम पियदसी। पियदसी क्या है? अधिकांश अभिलेखों में अशोक को पियदसी अथवा प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखारती वाला राजा यह उसकी, वो अपने आप को इनके बारे में बताता था। उसकी उपाधियाँ हैं ये अशोक, मौर्यकालीन शासक अशोक की प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? प्रियदर्शी यानी सुंदर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है। और अगला हमारा है जनपद। क्या है? जनपद। जनपद क्या है? वस्तुतः जनपद का अर्थ एक ऐसे भूखंड से लगाया जाता है जो जहाँ कोई जन, लोग या कुल या जनजाति बस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनपद। और महाजनपद किसे कहते हैं? एक बड़ा अथवा शक्तिशाली राज्य महाजनपद कहलाता है। बड़ा और शक्तिशाली राज्य महाजनपद। ठीक है। ये प्रतिवेदन का आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिवेदन क्या है? मौर्यकालीन शब्द है प्रतिवेदन, जिसका तात्पर्य इससे संवाददाता सेवा करता था। और अब थैंक्स, अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में मैं अगले लेसनों की लाऊंगी। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।